हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री कृष्णा स्मार्ट स्टडी। आज हम क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक जो चैप्टर है उसके 15 MCQ लेकर के आए हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम हिंदी ट्रांसलेट के साथ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, व्हाट वाज द सब्जेक्ट, वो कौन सा विषय था, ऑन विच, जिस पर सी हैड टू राइट, उसे लिखना था, यानी कि एनी को लिखना था। वो कौन सा विषय था जिस पर एनी को लिखना था। नेसेसिटी ऑफ वॉकिंग, यानी कि टहलने की आवश्यकता पर। नेसेसिटी ऑफ रनिंग, यानी कि दौड़ने की आवश्यकता पर। नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, बातचीत करने की आवश्यकता पर। नेसेसिटी ऑफ स्टडिंग, या पढ़ाई के आवश्यकता पर। तो जो इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका वो लगा हुआ है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, बातचीत करने की आवश्यकता पर उसे लिखना था। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज टॉपिक ऑफ द एसे रिटन बाय एनी, यानी कि एनी के द्वारा लिखे गए निबंध का विषय क्या था। व्हाट वाज टॉपिक ऑफ द एसे, यानी उस निबंध का विषय क्या था, रिटन बाय एनी, जो एनी के द्वारा लिखा गया था। माई डायरी, मेरी डायरी था उसका विषय। ए चैटर बॉक्स, यानी एक चैटर बॉक्स पर उसने लिखा था बातचीत करने पर। ए लेटर बॉक्स, यानी कि एक पत्र के बॉक्स पर लिखा था उसने। नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई नहीं। तो जो टॉपिक था वो था ए चैटर बॉक्स, यानी इसी पर एनी ने निबंध अपना लिखा था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डज एनी एक्सप्लेन हर फादर। हाउ डज एनी एक्सप्लेन हर फादर, यानी जो एनी है वो अपने पिता को कैसे बताती है, यानी कि कैसा बताती है, कैसा एक्सप्लेन करती है, अपने पिता को कैसा मानती है। मोस्ट एडोरेबल फादर, यानी कि सबसे प्यारा पिता। मोस्ट एंग्री फादर, सबसे क्रोधित पिता, यानी सबसे नाराज पिता। मोस्ट डेलिकेट फादर, सबसे नाजुक पिता। नन ऑफ द एबव, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका वो है मोस्ट एडोरेबल फादर, यानी एनी अपने पिता को सबसे प्यारा पिता मानती है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, हु इज एनीज लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, यानी एनी का जो है कि प्रतीक्षित दोस्त कौन था, यानी कि एनी का सबसे लंबे समय से प्रतीक्षित दोस्त कौन था, यानी कौन सा ऐसा दोस्त था जो इसकी प्रतीक्षा कर रहा था। हु इज एनीज लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, मतलब एनी का सबसे पहले से प्रतीक्षित दोस्त कौन था, बहुत समय पहले से। हर पेन, उसका कलम। हर कैट, उसकी बिल्ली। हर डायरी, उसकी डायरी। हर डॉग, उसका कुत्ता। तो जो इसमें सबसे करेक्ट जो आंसर है वो है हर डायरी, यानी एनी का जो है लंबे समय से प्रतीक्षित दोस्त हर डायरी था, उसकी डायरी थी। अब क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें, हाउ डज सी वांट टू बिगिन हर डायरी। हाउ डज सी वांट टू बिगिन, वह कैसे शुरुआत करना चाहती थी हर डायरी, अपने डायरी का। वह अपने डायरी का कैसे शुरुआत करना चाहती थी। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो है बाय राइटिंग हर नेम, अपने नाम को लिखने के द्वारा, यानी अपने नाम को लिखने से। बाय गिविंग एन इंट्रोडक्शन, एक परिचय देकर लिखने से। बाय राइटिंग अबाउट हर हैप्पी, यानी कि वो जो है अपने खुशी के ऊपर लिखने से स्टार्ट करना चाहती थी। नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई नहीं। तो वो अपने डायरी की शुरुआत इन चारों ऑप्शन में से जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इससे करना चाहती थी। बाय गिविंग एन इंट्रोडक्शन, अपना परिचय देकर जो है वो अपने डायरी की शुरुआत करना चाहती थी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ऑन विच डेट डिड एनी रिकॉर्ड द इंसिडेंट इन मिस्टर किसिंग्स क्लास इन हर डायरी। ऑन विच डेट, यानी किस तारीख पर डिड एनी रिकॉर्ड, एनी ने दर्ज किया था द इंसिडेंट इन मिस्टर किसिंग क्लास, यानी कि इस घटना को मिस्टर किसिंग के कक्षा में इन हर डायरी, अपनी डायरी में। यानी कि किस तारीख को एनी ने मिस्टर किसिंग के कक्षा में इस घटना को अपनी डायरी में दर्ज किया था, रिकॉर्ड किया था। तो जो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 12 जून 1942, बी ऑप्शन है 21 जून 1942, सी ऑप्शन है 20 जून 1942, या ऑप्शन नंबर डी है 22 जून 1942। तो जो इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर डी, 22 जून 1942 को एनी ने अपने डायरी में उस घटना को दर्ज किया था मिस्टर किसिंग के क्लास में। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें,
वो है विच सिटी वर एनी एंड मार्गोट सेंट टू लिव विथ देयर ग्रैंड मदर। विच सिटी यानी किस शहर में वर एनी एंड मार्गोट सेंट यानी एनी और मार्गोट को भेजा गया था टू लिव यानी रहने के लिए विथ देयर ग्रैंड मदर अपनी दादी माँ के साथ। यानी किस जो है कि एनी और मार्गोट को उनकी दादी के साथ रहने के लिए किस शहर में भेजा गया था? बर्लिन में, आचेन में, म्यूनिक में या बॉन में? तो जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आचेन में उनको भेजा गया था उसकी दादी के साथ रहने के लिए, उनकी दादी के साथ। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, हु वाज द ओनली सर्वाइवर फ्रॉम एनीज फैमिली? हु वाज द ओनली सर्वाइवर फ्रॉम एनीज फैमिली, यानी कि एनी के परिवार से, एनी के परिवार में जो है केवल और केवल एक उत्तराधिकारी उत्तरजीवी कौन था? यानी कि एनी के परिवार को जीवित रखने वाला, यानी कि जो उसका मालिक होता है, सर्वाइवर होता है, उत्तरजीवी होता है, वो कौन था? क्या एनी थी, एनीज फादर यानी एनी के पिता थे, एनीज मदर यानी एनी की माँ थी, एनीज सिस्टर यानी एनी की बहन थी? तो जो सर्वाइवर थी, जो उत्तरजीवी थे, वो थे उनके पिता, एनीज फादर, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। एनी के पिता जो हैं वही सर्वाइवर थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड एनी हैव? एनी के कितने भाई और बहन थे? 1, 2, 3 या 4? तो जो इसमें आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 1। अब क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें, व्हाट नेम वाज हर बुक पब्लिश्ड विथ? यानी कि किस नाम से उसकी किताब को पब्लिश्ड किया गया था? यानी कि उसकी डायरी को जो है, सॉरी उसकी किताब को किस नाम से पब्लिश्ड किया गया था या किस नाम से प्रकाशित किया गया था? तो वो है ऑप्शन, पूरा ऑप्शन देखते हैं, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक की डायरी से, इस नाम से, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, एक युवा लड़की की डायरी से, क्या इस नाम से, एनी फ्रैंक या एनी फ्रैंक के नाम से, एनी फ्रैंक्स डायरी या एनी फ्रैंक के डायरी के नाम से? तो जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, एक युवा लड़की की डायरी से। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट डिड सी राइट इन हर लास्ट एसे? उसने अपने अंतिम निबंध में क्या लिखा था? व्हाट डिड सी राइट, उसने क्या लिखा था इन हर लास्ट एसे, अपने अंतिम निबंध में? ए पोयम एक कविता, ए जोक एक मजाक, एक पैराग्राफ, ए फनी पोयम या एक मजाकिया कविता? तो जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर डी, ए फनी पोयम यानी कि एक मजाकिया कविता। क्वेश्चन नंबर 12 है इसमें, व्हाट लैंग्वेज वाज द डायरी ओरिजिनली रिटेन इन? व्हाट लैंग्वेज मतलब किस भाषा में वाज द डायरी ओरिजिनली रिटेन, यानी कि डायरी को मूल रूप से लिखा गया था, इन मतलब किस भाषा में? व्हाट लैंग्वेज वाज द डायरी ओरिजिनली रिटेन इन, किस भाषा में डायरी को जो है मूल रूप से लिखा गया था? स्पेनिश, इंग्लिश, डच या फ्रेंच? तो जो इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर सी, डच लैंग्वेज में उसको जो है लिखा गया था, उसके निबंध को। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है, व्हाई वाज मिस्टर किसिंग एनोवेड विथ हर? यानी कि मिस्टर किसिंग उससे नाराज क्यों थे? ऑप्शन नंबर ए, सी वाज नॉट अ गुड स्टूडेंट, वह एक अच्छी विद्यार्थी नहीं थी, क्या इसलिए नाराज थे? ऑप्शन नंबर बी है, सी वाज टॉकेटिव, वह बहुत बातूनी थी, क्या इसलिए नाराज थे? ऑप्शन नंबर सी है, सी वाज र्यूड, वह बहुत जो है कि क्रूर थी या एक प्रकार से जो कि असभ्य थी? या ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव, या इनमें से सभी थी? तो जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सी वाज टॉकेटिव, वह बहुत बातूनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाई डज एनी वांट टू कीप ए डायरी? एनी डायरी को क्यों रखना चाहती थी? ऑप्शन नंबर ए, सी हैज नो क्लोज फ्रेंड्स, उसका कोई करीबी दोस्त नहीं था। सी लव्स टू राइट, क्या उसे लिखना पसंद था। सी वांट्स टू पीपुल टू रीड अबाउट हर लेटर, सी वांट्स वह चाहती थी, पीपुल टू रीड कि लोग उसे पढ़ें, अबाउट हर लेटर यानी कि उसके बारे में बाद में, यानी कि क्या वह चाहती थी कि लोग उसके बारे में बाद में पढ़ें? या ऑप्शन नंबर डी, सी लाइक्स द आइडिया ऑफ इट, या उसे यह विचार पसंद था? तो जो इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो है सी हैज नो क्लोज फ्रेंड्स, उसका कोई करीबी दोस्त नहीं था। अब जो है क्वेश्चन नंबर 15 है, हु वुड एनी अलाउ टू रीड हर डायरी? यानी एनी किसे अपनी डायरी पढ़ने की अनुमति देगी? हु वुड एनी अलाउ
यानी एनी किसको अनुमति देगी टू रीड यानी पढ़ने की हर डायरी अपने डायरी को, यानी एनी अपने डायरी को पढ़ने की अनुमति किसे देगी, हर सिस्टर अपनी बहन को, हर पेरेंट्स अपने माता पिता को, रियल फ्रेंड एक अच्छे या सच्चे मित्र को, इफ सी गॉट वन यदि उसे कोई एक मिला तो, नो वन या किसी को भी नहीं। तो इसमें जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए रियल फ्रेंड एक सच्चे मित्र को, इफ सी गॉट वन यदि उसे कोई एक मिला तो उसे वह अपनी डायरी पढ़ने की अनुमति देगी। तो यहाँ पे आपका 15 MCQ जो चैप्टर नंबर 4 से था फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक उससे समाप्त हुआ, और उम्मीद करता हूँ मित्रों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनका भी बोर्ड के एग्ज़ाम में सब्जेक्ट इंग्लिश में कुछ मदद हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले किसी वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, बाय।